एक आदमी गलती से अचार के एक बड़े ड्रम में गिर जाता है और तभी फैक्ट्री सील हो जाती है, जिससे वो पूरे 100 साल तक उसी ड्रम के अंदर बंद रहता है। 100 साल बाद 2 बच्चे ढक्कन खोलते हैं और अगले ही पल एक अजीब घटना घटती है। वो आदमी न केवल जिंदा था बल्कि पूरी तरह ठीक ठाक भी था। पेट भरने के लिए वो आदमी फिर से अचार बनाने का काम शुरू करने का फैसला करता है। वो एक सुपरमार्केट में जाता है और 99 खीरे खरीदता है। बिल चुकाने के समय उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। तब वो आदमी कचरे के डिब्बे से कुछ फेंके हुए खीरे चुनता है, फिर कचरे के ढेर से बिना पैसे की कांच की बोतलें उठाता है और आखिर में हर जार में 99 दाने सफेद नमक के डालता है। अब बस उसे एक ही चीज का इंतजार था। तभी आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और मुफ्त की बारिश की बूंदें जार में गिरती है। इस तरह एक स्वस्थ और स्वादिष्ट अचार का जार तैयार हो जाता है। अगले दिन वो आदमी अपनी गाड़ी को ठेले की तरह इस्तेमाल करके सड़क के किनारे दुकान लगाता है। 2 नौजवान उसकी खास अचार वाली खीरे को देखकर उसे खोलने से खुद को रोक नहीं पाते और उसे सूंघते हैं। उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, इसलिए वे बिना सोचे समझे एक बोतल खरीद लेते हैं। ये उस आदमी की पहली कमाई थी। उसके बाद वो उन दोनों को समझाता है कि जब वे अचार खा लें तो खाली बोतल उसे लौटा दे, वरना वो खुद उनके घर आ जाएगा। वो अजीब आदमी देखकर नौजवान हैरान रह जाते हैं और रमन का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने का फैसला करते हैं। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है और रमन का अचार भी पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगते हैं और हर दिन उसकी दुकान के सामने लंबी लाइन लगी रहती है। ये खबर जल्द ही उसके परपोते राहुल तक पहुंच जाती है। वो हैरान रह जाता है। अपने दादा को सफल होते देख वो कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जो उसके परिवार की परंपराओं के खिलाफ था। शिकायत का फोन आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जल्द ही उसकी दुकान बंद करवा देता है। जब लोगों को अचार बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है तो वे भी उसका अचार खरीदना बंद कर देते हैं और जो अचार उन्होंने खरीदे थे उसे फेंक देते हैं। अब रमन सड़क किनारे अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे वही नौजवान मिलता है जिसने उसका पहला अचार खरीदा था। वो उसे बताता है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर कुछ वॉलंटियर्स ढूंढ सकता है। ऐसा करने से उसकी स्वच्छता की समस्या भी हल हो जाएगी और वो अपनी दुकान भी बढ़ा पाएगा। रमन दोनों की सलाह मान लेता है और यूनिवर्सिटी जाकर जल्द ही कुछ वॉलंटियर्स ढूंढ लेता है। रमन के मार्गदर्शन में अचार को सफलतापूर्वक बनाया जाता है और स्वच्छता की समस्या भी हल हो जाती है। बाजार में आते ही ये एक बार फिर पूरे अचार उद्योग में तहलका मचा देता है। रमन को फिर से सफल होते देख उसका परपोता राहुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रमन अचार से हुई कमाई से वॉलंटियर्स को अपने परिवार की कब्रगाह में ले आता है। वह उस जमीन को फिर से खरीदता है और उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करता है। इस बार वो गर्व से पुराना बिलबोर्ड हटाता है और अपनी खुद की अचार की कंपनी बनाने की कसम खाता है। उस रात वो पूरी रात कब्रगाह में बैठकर अपनी कंपनी के बारे में सोचता रहा। वहीं दूसरी तरफ उसका परपोता राहुल इंटरनेट पर देखता है कि जिस निवेशक ने उसकी कंपनी में पैसा लगाया था उसने अब अपना सारा पैसा रमन के अचार में लगा दिया है। ये देखकर वो इतना गुस्सा होता है कि लगभग बेहोश हो जाता है। उसी समय रमन उसके अपार्टमेंट में आता है और उसे अपनी कंपनी बनाने का विचार बताता है। उसके परपोते राहुल को फिर से उसे फंसाने का एक मौका मिल जाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो अपने विचार ऑनलाइन पोस्ट करेगा तो अचार की बिक्री और भी बढ़ जाएगी। घर जाकर रमन तुरंत एक सहायक को ढूंढता है और उसे अपने विचार बताने के लिए कहता है ताकि वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर सके। लेकिन उसके 100 साल पुराने विचारों को आज के लोग नहीं समझ पाए। अगले ही दिन लोगों के एक बड़े समूह ने उसका विरोध किया। लोग उसके अचार को बंद करना चाहते थे, यहाँ तक कि उसका सहायक भी उसे धोखा दे देता है और रमन का विरोध करने वालों में शामिल हो जाता है। उसके अचार का कारोबार मुश्किल से खड़ा ही हुआ था कि फिर से नीचे गिर जाता है। सामाजिक आलोचना के कारण रमन का अचार फिर से सुर्खियों में आ गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके बिजनेस की सोच और हिम्मत की सराहना करते थे। कुछ लोग तो उससे बिजनेस से जुड़ी सलाह भी लेने आए। भीड़ में किसी ने उसे अगला राष्ट्रपति बनने की सलाह दी और वो हमेशा अपनी बातों से भीड़ को तालियां बजाने पर मजबूर कर देता था। जब माहौल एकदम गर्म था तभी उसका परपोता राहुल भीड़ में से बाहर आता है और उससे कुछ राष्ट्र विरोधी और संवेदनशील सवाल पूछता है। उसके जवाब सुनकर भीड़ गुस्से में भर जाती है। वो तुरंत सबका दुश्मन बन जाता है। हजारों लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे देश से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। रमन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने परपोते राहुल के पास जाता है और कनाडा जाने में मदद मांगता है। उसका परपोता राहुल उसे मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उसके परपोते राहुल का हाथ घायल हो जाता है। रमन तुरंत अपने कपड़े फाड़कर उसके जख्म को बांधता है। रात को ठंड से बचाने के लिए वो उसकी मदद भी करता है। रास्ते भर रमन की देखभाल देखकर उसके परपोते राहुल को बहुत पछतावा होता है। वो रमन को सच बताता है कि वही उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। तब रमन उसे अचार वाला मुक्का मारता है। तभी 2 सिपाही वहाँ आते हैं। रमन तुरंत अपनी दाढ़ी हटाता है और अपने परपोते राहुल के कपड़े पहन लेता है। फिर सिपाही उसके परपोते राहुल को ही अचार वाला समझकर वापस उसके घर भेज देते हैं। कुछ समय बाद अचार वाला अपने परपोते राहुल से मिलता है। उसके लिए परिवार सबसे ज्यादा मायने रखता था। दादा और परपोते ने मिलकर एक नया अचार का साम्राज्य बनाने का फैसला किया।